इंतजार के बाद फाइनली इंडिया में आ चुका है विनफास्ट, जो टाटा, महिंद्रा, एमजी, Hyundai जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि ये इंडिया में 2 इलेक्ट्रिक एसयूवीज के साथ आ चुके हैं और ये इलेक्ट्रिक एसयूवीज आपको 10 साल तक की वारंटी दे रही है, 3 साल तक की फ्री सर्विस दे रही है। तो ये है विनफास्ट। इसके अंदर क्या क्या गाड़ियां आती है, कौन कौन से मॉडल्स मिलते हैं, विनफास्ट का जो टॉप मॉडल है, बढ़िया फ्लैगशिप मॉडल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है, सारी चीजें दिखाने वाला हूं आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज अंदर चलते हैं, आपको सबसे पहले दिखाते हैं विनफास्ट का VF7 मॉडल की सारी डिटेल और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी किस तरीके से है और क्या क्या चीजें ऑफर करती है। तो भाई फाइनली आ चुका हूं शोरूम के अंदर विनफास्ट VF7 के साथ। मेरे साथ है अंकुर भाई। कैसे अंकुर भाई? बहुत बढ़िया। तो भाई अंकुर भाई असिस्ट करने वाले हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत डिटेल में गाड़ी के बारे में बताते हैं और यही डिटेल हम जानते हैं। सबसे पहले भाई लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बताइए कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। गाड़ी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ जी, जैसे कि हमारा लोगो है सिग्नेचर लोगो वी जी, सेम इसी डिजाइन की आपको सिग्नेचर लाइट मिल जाती है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा लुक एनहांस करती है और आपकी जो है DRS का भी काम करती है। अच्छा, तो यहाँ पे ये DRS मिल रही है और विनफास्ट का जो V लोगो है उसको रिप्रेजेंट भी कर रही है, उसी शेप की यहाँ पर LED DRS मिल रही है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज। और भाई हेडलाइट जो है इसके अंदर किस तरीके की मिलती है? उसकी LED आपकी प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स हैं। तो यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर दिए जा रहे हैं। फ्रंट में यहाँ पर ADAS का रडार लगा हुआ है। चार्जिंग कहाँ से कर सकते हैं गाड़ी में? ये हम यहाँ से पुश करते हैं जी। उसके बाद ये हमारा CCS2 का हमारा चार्जिंग ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चार्जिंग कौन कौन सी सपोर्ट करता है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे भाई इसके अंदर एलॉय व्हील्स कौन से हैं, साइज क्या है टायर का? हमारे 19 इंच के हमारे एलॉय व्हील हैं। ठीक है, जिसकी विड्थ आपको मिल जाती है 245 की, जो कि अपने में बहुत ज्यादा प्रीमियम होती है। अच्छा, तो चौड़े टायर इसके अंदर, छोटे टायर और ऊंचे भी हैं, 19 इंचेस के हैं। और भाई इसके अंदर साइड प्रोफाइल में एक बहुत बड़ी खासियत है जो बाकी गाड़ियों में नहीं मिलती है हमारे यहाँ, वो है इसके डोर स्टाइल। थोड़ा इसके बारे में बताइए किस तरीके से काम करता है। आपके फ्लश डोर हैंडल्स हैं जी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप बहुत जगह क्या होता है कि हम गाड़ी हमारी बम्पर टू बम्पर ये चलती है जी, तो उस कंडीशन में हमें डोर हैंडल लग जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, ये आपकी लुक प्रीमियम इनहैंस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और प्लस आपकी सेफ्टी को भी वो कर रहा है, मतलब बॉडी के अंदर ही लगा हुआ है, उससे क्या होता है कि बहुत क्लीन लुक भी आ जाता है और स्टाइलिश भी लगती है। और इसके अंदर ये रूफ रेल्स दिए, ये फंक्शनल रूफ रेल्स हैं इसके अंदर जो मिलती है। फंक्शन इन द सेंसर आप कैरियर लगाना चाहें हाँ आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फंक्शनल रूफ रेल्स मिलती है और प्लस इसके अंदर जो पैनोरामिक सनरूफ है वो पूरी रूफ ही हमारी पैनोरामिक मिलती है। नहीं, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, ठीक है, वो केवल हमारा ग्लास है। हाँ। S2H ओनली मून रूफ। तो मतलब हमारा मून रूफ इसके अंदर मिल रही है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिल रही है। S2H हम उसको मून रूफ कहते हैं। फर्स्ट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो आपको S2H ग्लास वाली गाड़ी मिल रही है, वरना सब जगह पैनोरामिक आपका हाफ मिलती है। हाफ मिलता है। ठीक है, और ये सनरूफ नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, ये ओपन नहीं होती है, ये खाली पूरी तरीके से मून रूफ है, इसको मून रूफ कहते हैं। और भी गाड़ियों में आने लगी है। भाई पीछे अगर बात करते हैं क्या क्या चीजें मिल रही है, एक बार पीछे से आगे दिखाइएगा गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है। पीछे क्या खासियत है भाई? सेम अभी जो हमने बताया था, फ्रंट के अंदर सिग्नेचर लाइट जी। अब हम आगे चल रहे हैं, हम आगे भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्नेचर लाइट के थ्रू। ठीक है, सेम वही हम पीछे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी के थ्रू। ठीक है, और इसके अंदर बूट कैपेसिटी कितनी मिलती है? 550 लीटर का। एक बार खोल के देखते हैं। श्योर, इलेक्ट्रिक आपका है। ठीक है, हम लॉक अनलॉक करेंगे, अपने आप ओपन होगा आपका। तो 550 लीटर 550 लीटर की बूट कैपेसिटी मिल रही है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा जो दिख रहा है, ये किस वजह से है? यहाँ पर बैटरी नीचे लगी हुई है, बैटरी फ्लोर पे है सर। अच्छा, बैटरी इसके अंदर पूरी तरीके से फ्लोर पे मिल रही है। और ये यहाँ पर वन टच जो है हमारा बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। 550 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। भाई कलर ऑप्शंस की बात करेंगे, कितने कलर ऑप्शंस मॉडल के अंदर? कलर ऑप्शन आते हैं, 5 कलर ऑप्शंस आते हैं। ये वाला कौन सा कलर है? ये हमारा चयनित ग्रे कलर है। ठीक है, तो ये ग्रे कलर ऑप्शंस है, बाकी कलर ऑप्शंस भी इसके अंदर आते हैं जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टोटल 5 कलर ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। सो भाई मुझे ये बताइए कि गाड़ी की यूएसपी क्या है, लुक्स के अंदर क्या ऐसी चीज है जो राइवल्स के अंदर नहीं मिलती है? बिल्कुल सर, पहली बात तो आप इसका जो साइड प्रोफाइल है जी, गाड़ी का लुक और डिजाइन है वो यूनिक है मार्केट से। ठीक है, सबसे दूसरा, ये जो कंपनी है विनफास्ट, ये ओनली ईवी ही बनाती है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में ये ईवी बनाती है, ये ज्यादा ट्रस्टेड है ईवी अगर किसी को लेनी है तो। जैसे अदर ब्रांड्स हैं वो सब इंपोर्ट करते हैं या फिर एक दूसरे से हेल्प लेके यूज करते हैं, बट ये जो कंपनी है बैटरी और मोटर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब भाई अगर हम ये देखें कि बैटरी तो फ्लोर पे लगी हुई है, फ्रंट में क्या कोई स्टोरेज स्पेस मिल रहा है हुड के अंदर? नहीं, स्टोरेज स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, हम उसके लिए हमने आपको बूट स्पेस ज्यादा दिया है। अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट की, तो जो जितना हिस्सा फ्रंट का होता है वो उतनी आपकी सेफ्टी को
कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए है, वहाँ पे कोई चीज हमने स्टोरेज के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। नहीं दिया है। वहाँ पे क्या लिक्विड्स लगे हुए हैं जो बैटरी को ठंडा रखने के लिए, कूलेंट्स होते हैं वो लगा रखे वो हैं। बिल्कुल ऐसा सारी ठीक है, एक बार हुड देखते हैं उसके अंदर Sure. क्या है, किस तरीके से दिखाई देता है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि गाड़ी जी। बेटर क्यों है, जी, तो आप प्लीज इसको एक बार पुश कीजिए। ये है सर बिल्ड तो क्वालिटी। मतलब आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि कितना हैवी है, वो चीज फील हो रही है। यहाँ पर देखिए, आप इससे पूरी तरीके से जिम भी कर सकते हैं। अच्छा खासा इसके अंदर वेट दिया गया है, और इसको अगर हमें यहाँ पर माउंट करना है, यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, आप लोग इजीली इसको उठा के यहाँ पर माउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिक्विड्स दिए गए हैं जो बैटरी को ठंडा रखते हैं, और यहाँ पर विनफास्ट की ही बैटरी लगी हुई है जो विनफास्ट ग्लोबल मार्केट में ईवी बनाता है। जी, तो भाई क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, ये बैटरी सिस्टम के लिए है। आपकी बैटरी है सर, ये आपका पीडीयू है, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूट यूनिट होता है जी। ये सारे आपके कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, ये आपके वायरिंग सारी हैं जो कि एक अच्छी तरह से पूरी बाइंड की हुई है वाइंड अप, ठीक है, मतलब कहीं भी कोई भी लीकेज का कोई भी आपका वो नहीं है। ठीक है। और गाड़ी के अगर आइसोलेशंस की बात करें तो अंदर पैडिंग वगैरह गाड़ी के अंदर अच्छी खासी लगाई हुई होंगी। बहुत अच्छी है सर, कोई ठीक है, तो इसको बंद करते हैं एक बार, और अब बात करते हैं चार्जिंग ऑप्शंस की, कि चार्जिंग ऑप्शंस कौन कौन से मिलते हैं, कितने तरह के चार्जिंग ऑप्शंस के अंदर है, कितना टाइम चार्ज करने में लगता है। तो पहले तो बताइए कि चार्जिंग ऑप्शन कितने तरह के चार्जिंग ऑप्शन अभी जो गाड़ी के साथ आता है जी। वो 3.5 किलोवाट का आता है, ठीक है, जिसमें अगर हम 0 to 100 बात करें तो 16 घंटे का हम चार्जिंग होता है 0 से ठीक है। 100 का। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है वो 7.4 पोर्टेबल चार्जर है जो हमारे पोर्टेबल साथ। चार्जर है। ठीक है, आप 16 एम्पेयर के उसमें जैसे आप लैपटॉप चार्ज करते हैं जी, सेम उसी सॉकेट में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 7.4 किलोवाट का चार्जर, ठीक है। वो वॉल माउंटेड चार्जर जो वॉल माउंट होता है, जो जिसके लिए आपको अपने घर का जो लोड है वो 7.5 किलो का अलग सेपरेट होना चाहिए आपका। ठीक है, उसमें फिर आपका जो टाइम है वो आधा हो जाता है, 7 से 8 घंटे। ठीक है। तो ये जो वॉल माउंटेड चार्जर है, इसके लिए हमें अलग से पे करना पड़ता है। बिल्कुल सर, वो अलग से पे करना पड़ता है। 59,000 59,000 पे करना पड़ता है वॉल माउंटेड चार्जर के लिए, जिससे आप लोग जल्दी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता वैसे है, तो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है कि कहीं ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो चीज। 50-60,000 के आसपास आप अप्रोक्सीमेटली रेट बता दिए, बाकी आप लोग अपनी डीलरशिप पे जाके पता कर लीजिएगा। बाकी अगर बात करें भाई फास्ट चार्जिंग का, इसमें कितना सपोर्ट करता है CCS2 जो आता है डीसी चार्जर के लिए? 110 किलोवाट तक आप सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो 110 किलोवाट तक ये सपोर्ट करता है, यानी फास्ट चार्जिंग है। और अगर हम बात करें 70% तक कितनी देर में चार्ज हो जाता है? 25 मिनट में। 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट में 70% तक ये गाड़ी चार्ज हो जाती है, यानी चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है, जो एक प्रॉब्लम थी ईवीज के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ है। बाकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो विनफास्ट के अपने चार्जर्स लगा रहा है या किसी से टाई अप कर रहा है, कोई ऐसा प्लान इनका भी? सर वी ग्रीन्स के हमारे चार्जर ही लगेंगे। अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा, ब्रांड न्यू है, पर सारा सेटअप खुद होगा, डोंट वरी। ठीक है। तो चार्जिंग के लिए कोई टेंशन नहीं होगी आपको। डीसी चार्जर जो बाकी भी अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा हाईवेज पे लग रहे हैं, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई भी हैं टूर करते हुए, ईवीज कहाँ पर है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन भाई भी बता रहे हैं कि हमारा विनफास्ट का वी ग्रीन करके चार्जर जो है ये भी सेटअप हो रहे हैं। साथ में आप लोग आपके डीलरशिप्स पे भी कोई चार्जर ऑप्शंस आप लोग लगा रहे हैं? अभी सर आएंगे, अभी करंट ऐसा अपडेट नहीं आया है, ठीक है, बट आई होप कि आएगा। ठीक है। तो इन फ्यूचर वो सारे प्लानिंग चल रही है और काफी तेजी से ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात करते हैं भाई फीचर्स की, क्योंकि यंग जनरेशन को फीचर जानने होते हैं, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फीचर ऑफर करती है ये गाड़ी। जैसे कि हम बात करते हैं जी, स्टीयरिंग, सबसे पहले स्टीयरिंग हमारा लेदर अप स्टीयरिंग है। आपने अभी तक अदर ब्रांड में देखा होगा जो लेदर के स्टीयरिंग रैप होते हैं वो अलग ही दिखते हैं उनके स्टिचिंग। जी, इसकी आपकी जो परफेक्शन है वो आपको अलग ही दिख रही है। ठीक है। दूसरा स्टीयरिंग हमारा डी कट है और स्पोर्टी लुक है। मैंने ये देखा कि साइज भी काफी छोटा है, साइज भी काफी छोटा है ठीक कि आप इसको इजी टू हैंडलिंग कर सकते हैं। ड्राइविंग के टाइम में बहुत स्मूथ होता है जी। लॉन्ग ड्राइव पे आप कितना भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर काफी प्लस पॉइंट है कि छोटा स्टीयरिंग व्हील है। छोटा ज़्यादा बेहतर माना जाता है। जितनी भी स्पोर्ट्स कार आपने देखी होंगी, स्पोर्ट्स कार के अंदर छोटे ही स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं, चाहे गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि कंट्रोल और हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है। भाई और क्या क्या चीज़ें मिलती है साथ में? टिल्ट और टेलीस्कोप का आपका स्टीयरिंग है। ठीक है। प्लस आपने अभी तक मोस्टली ब्रांड्स में देखा होगा कि जो अडास लेवल 2 के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो सारे सेंसर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे स्टीयरिंग को सेंस करके वो सेंस करेंगे जी। बट कंपनी ने ये तो दिया ही है, प्लस पॉइंट क्या दिया है कि आपको कैमरा भी दिया है सेंस देखने के लिए, विजुअल करने के लिए। ठीक है। कि एक्चुअल में अगर यहाँ से कोई गलती हो जाए तो यहाँ से कोई गलती ना हो, यानी कि सेफ्टी के साथ पूरा तो ड्राउजिंग फीचर भी इसके अंदर मिलता है कि अगर आपको नींद आ जाए तो ये बिल्कुल होता है, तो इसी के लिए दिया हुआ है। ठीक है। तो ये क्या फीचर एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा यूजर्स का। ये आपका ये जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, अब लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं और हम थक गए हैं, हमें नींद आ रही है, तो जैसे ही हमारी आंखें 2-3 सेकंड के लिए ऐसे बंद होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको हॉर्न कर देता है और स्टीयरिंग को वाइब्रेट कर देता है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है जो बाकी मॉडल्स में भी आती है, कंपनीज ग्लोबल मार्केट्स में भी आती है, कि यहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है
रेडार के साथ साथ आप लोग को कैमरा भी मिल रहा है। अगर आपकी आंख बंद होती है तो गाड़ी आप लोग को सेंस कराएगी कि आप ड्राइव कर रहे हैं। और कि स्टीयरिंग में क्या क्या कंट्रोल्स मिल रहे हैं भाई? स्टीयरिंग पे सर आपको ये प्लस माइनस के एडजस्टेबल मिल जाते हैं, सेम कॉलिंग के आपको वॉइस कमांड मिल जाती है जी, सोर्स मिल जाता है कि आपको एफएम रेडियो जो भी चलाना XYZ जी। उसके अलावा ये हमारा स्टीयरिंग के सारे अडास के हैं आपके, ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के हैं ये वाले, तो ये आपके सारे मोड्स मिल जाते हैं। और स्क्रीन साइज की अगर बात करें, स्क्रीन साइज आपका सेम 12.9 है सर। ठीक है 12.9 है। क्या इसके अंदर जो ग्लोब बॉक्स वगैरह मिल रहा है, कूलिंग कोई? कूलिंग नहीं है, ठीक है, तो कूलिंग नहीं मिल रहा है एक्चुअली इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने केवल वही चीज दी है जो एक यूज होनी चाहिए, जो हमारी बेसिक डेली नीड्स में रिक्वायरमेंट होती है। जी। ज्यादा हमने चीजें इसलिए नहीं दी क्योंकि सारी चीजें बैटरी से लिंक होती है, फिर आपकी रेंज पे कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालेगा। बिल्कुल, तो एक थॉटफुल सी चीज है कि ज्यादा फंक्शनैलिटी दे देंगे जिसको आप यूज भी नहीं करेंगे तो फिर वो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर सारी जरूरत की चीजें दी गई हैं। और कुछ चीजें मुझे भी काफी पसंद आई है कि यहाँ पर दो AC वेंट्स दी गई हैं। सामने आपको 2 AC वेंट्स दी गई हैं, प्लस यहाँ पर भी ड्राइवर के लिए वेंट्स हैं। और क्या वायरलेस चार्जिंग और या डैशबोर्ड, यहाँ पे सेंटर कंसोल में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे? आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है सर जी, चार्जिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, आपके ग्लास रखने का ऑप्शन मिल जाता है, ये हमारा लोक अनलॉक का है, ठीक है, वॉल्यूम प्लस माइनस, ये हमारे हजार्ड लाइट्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मिल जाता है कंसोल, क्या आप इसमें कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं। ठीक है, एक सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी के अंदर हर गाड़ी के अंदर आता है एयर प्यूरिफायर। ठीक है, सभी कंपनीज जो एयर प्यूरिफायर यूज करती हैं वो 2.0 पे करती हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो डस्ट 2.5 जी, ठीक है, तो वो उसको कवर करती है। लेकिन ये जो कंपनी है हमारी विनफास्ट, इन्होंने 1.0 किया है, यानी कि बारीक से बारीक भी जो ठीक है होंगे उनको भी ये फिल्ट्रेशन करेगा। तो मतलब ये भी प्लस पॉइंट है कि आपको जो एयर होगी वो पूरी कंप्लीटली 100% फ्रेश ही आएगी। और बहुत जरूरत भी है दिल्ली NCR के हिसाब से। अगर आप गाड़ी यहाँ पर ले रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है कि ये PM 2.5 नहीं बल्कि 1 तक भी ये आप लोगों को प्यूरिफिकेशन दे देती है। सबसे यूनिक चीज मुझे ये भी लगी कि यहाँ पर गियर नॉब नहीं है और यहाँ पर D, R और N जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है वो आप यहाँ से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये काफी यूनिक चीज है। बाकी यहाँ पर जो दोनों यहाँ पर सनशेड्स हैं, इसके अंदर लाइट्स मिलती हैं, लाइट्स भी दोनों में, ठीक है, तो दोनों में ही लाइट्स मिल रही है। और ऊपर बड़ी सी मून रूफ मिल रही है। पीछे भाई एक बार स्पेस देखते हैं कि कितना स्पेस मिल रहा है पैसेंजर के लिए। स्पेस की अगर बात करें तो काफी कमाल का स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस है। नी रूम, लेग रूम, हेड रूम काफी अच्छा है। और ये मून रूफ होने की वजह से आप लोग को ज्यादा हेड स्पेस मिल रहा है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं। सेंटर कंसोल में क्या क्या फीचर मिल रहे हैं आप? इसमें आपको सर ग्लास वगैरह रख सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पर ग्लास मिल रहा है। चार्जिंग ऑप्शंस, बिल्कुल चार्जिंग ऑप्शन है आपके, टाइप सी आपका 90 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 USB टाइप A मिल रहे हैं, एक टाइप C मिल रहा है जो 90 वॉट का है, जो ज्यादा जल्दी आपके फोन को चार्ज कर देगा। और रियर में AC वेंट्स भी मिल रही है। और बहुत ज्यादा कोई अप बोर्ड यहाँ पर उठा नहीं हुआ है सेंटर में, यहाँ पर जो है फ्लैट बोर्ड ही मिल रहा है, जिससे आपको ज्यादा बेटर कंफर्ट मिल जाएगा और 3 लोग यहाँ पर आसानी से आराम से बैठ सकते हैं। तो ये है विनफास्ट। और भाई इसके अंदर और क्या क्या फीचर मिलते हैं? साउंड सिस्टम कैसा मिलता है? कितने स्पीकर्स मिलते हैं? साउंड सिस्टम की अगर मैं बात करें तो सिर्फ विनफास्ट का अपना ही साउंड सिस्टम है, ठीक है, लेकिन अगर क्लियरिटी की बात करें तो काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है। तो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और कितने स्पीकर्स इसके अंदर मिल रहे हैं? 4 स्पीकर हैं, 4 ट्विटर हैं, ठीक है, टोटल 8 का सेगमेंट आपका। तो 8 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम इसके अंदर मिल रहा है। सारी लाइटिंग LED मिल रही है, चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिल रही है, ABS मिल रहा है, EBD मिल रहा है, ब्रेक असिस्ट है। और सेफ्टी के लिए और क्या क्या चीजें मिल रही हैं सर? ABS है आपका, EBD है, ब्रेक असिस्ट है, TCS है और आपका EBD है, मतलब सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स। सेफ्टी रेटिंग्स की अगर बात करें सर, सेफ्टी रेटिंग की अगर बात करते हैं तो 5 स्टार आपकी ग्लोबली है, ठीक है। तो 5 स्टार ग्लोबली भी है, 5 स्टार भारत एनकैप की भी है। तो भाई आपको सेफ्टी, जो ब्रांड सेफ्टी बेचते हैं, EV बेचते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वहीं पर सेफ्टी मिल रही है। सेफ्टी विनफास्ट में भी मिल रही है, जहां पर 5 स्टार की ग्लोबल रेटिंग भी है, 5 स्टार की भारत एनकैप की भी रेटिंग है। हमारे भारत स्टैंडर्ड्स ने भी 5 स्टार ही दिया, तो इस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं भैया मुद्दे की। मुद्दा ये होता है कि कितने वेरिएंट्स आते हैं, क्या प्राइसिंग है और कितने कोई कलर के हिसाब से प्राइसिंग डिफरेंस है, उस पर एक बार बात कर लेते हैं भाई। वेरिएंट्स इसके जो अंदर आते हैं, इसके अंदर पहले आता है एक अर्थ जो हमारा स्टार्टिंग आता है, जिसके अंदर बैटरी पैक हमारा VF6 वाला होता है 59.6 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विंड जिसमें 70.8 किलोवाट होता है, जिसके अंदर रेंज आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अर्थ से जो विंड है और विंड से जो सारे अपवर्ड्स हैं वो सारे सेम है फिर आपके। अच्छा, उसके टोटल कितने वेरिएंट्स आते हैं इसमें? इसके अंदर 6 वेरिएंट आते हैं, टोटल 6 वेरिएंट्स आते हैं। और बैटरी ऑप्शंस की अगर फर्क की बात करें तो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। और जो VF6 वाली बैटरी 58.6 किलोवाट आवर जो बैटरी है, उसके अंदर कितने वेरिएंट्स आते हैं? 3, 2, अच्छा 1।
तो आप एक VF7 के अंदर, मान लीजिए आपको VF7 चाहिए जो बड़ी दिखती है, सी सेगमेंट की गाड़ी है, तो आप इसमें एक वेरिएंट ले सकते हैं ऐसा जिसमें आप लोगों का कम रेंज भी चलेगी, तो फिर आप लोग VF6 वाले बैटरी के साथ जा सकते हैं जो इसके अंदर 58.6 किलोवाट की मिल रही है। बाकी अगर आप VF7 के मॉडल्स आते हैं तो 5 वेरिएंट उसके अंदर मिल रहे हैं जहां पर 70.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है। और इसके अंदर बात करें भाई कितने कलर ऑप्शंस आते हैं, कि कलर ऑप्शंस की वजह से कोई फर्क तो नहीं होता प्राइस का? कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं सर, सेम प्राइस। और आज अगर किसी को गाड़ी लेनी हो तो ये गाड़ी कितने टाइम पर मिल जाएगी, क्या रेडीली स्टॉक अवेलेबल है? ठीक है। और प्राइसिंग की अगर बात करें भाई, कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है प्राइस? प्राइसिंग अगर बात VF7 का तो प्राइसिंग आपका ये 21.5 लाख से शुरू हो जाती है। ठीक है, ये ऑन रोड प्राइस की बात कर रहे हैं, एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहे हैं। 21.5 लाख रुपए से बेस मॉडल स्टार्ट हो है जिसके अंदर 58.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। और टॉप मॉडल की बात करते हैं 26.5 लाख, 26.5 लाख तक टॉप मॉडल जाता है VF7 का जिसके अंदर 70.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं, लोग इसको फाइनेंस कराते हैं, लोग इसको EMI पे लेते हैं। अगर हम बात करें भाई हमें ये गाड़ी लेनी है, आज ही लेनी है, स्टॉक में अवेलेबल है, हमें आना पड़ेगा विनफास्ट गाजियाबाद पे, तो अब यहाँ पर आने के बाद हमें कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा जिससे हम ये गाड़ी ले जा सकते हैं घर? सर हम एक्स शोरूम का 100% भी फंड करते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप लोन कितना लेना चाहते हैं। और ठीक प्लस पॉइंट ये है कि ईवीज के अंदर कि आप 10 साल तक फंडिंग कर सकते हैं। नॉर्मली इसका होता है 7 साल में लोन होता है जी, इसमें आप 10 साल तक लोन करा सकते हैं। तो आप 10 साल तक लोन करा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फर्क है अगर आप नॉर्मल गाड़ी ले रहे हैं और एक ईवी ले रहे हैं। अब ईवी में कम से कम कितना, एक कुछ अमाउंट बताइए जिससे आदमी को कन्विंस हो जाए कि वो कितना पैसा देना पड़ेगा उसे मिनिमम। 2 से 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए में आप ये गाड़ी ले जा सकते हैं। और आप चाहे तो 100% भी फाइनेंस करा सकते हैं। वो आपकी क्रेडिट रेटिंग पे फर्क करता है, कितना आपका रेटिंग है, क्या स्कोर है आपका, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। और 10 साल तक आप करा सकते हैं। वारंटीज की अगर बात करें, क्या क्या वारंटी ऑफर करी जा रही है VF7? वारंटी की अगर बात करते हैं तो इसकी जो 7 है, हम पूरी 10 साल की पूरी व्हीकल की वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपकी पूरी गाड़ी कवर है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ओनली। अच्छा, उसके अलावा बैटरी मोटर भी आपके कवर है। अच्छा, प्लस 5 साल के अंदर आपकी गाड़ी का पेंट में कोई इशू होता है, सस्पेंशन में कोई इशू होता है और कलर गाड़ी का जंग लग जाता है, तो ये स्टैंडर्ड वारंटी है 10 साल की? 10 साल की। अच्छा, तो 10 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देना एक बहुत बड़ी और यूनिक चीज है इंडस्ट्री में, जो शायद अभी बाकी राइवल्स नहीं दे रहे हैं। 10 साल की है। और 5 साल का आपने बताया कि पेंट वगैरह भी अगर इशू होता है जी, और आपके सस्पेंशन और गाड़ी के अंदर कोई जंग वगैरह किसी प्रकार का हो तो वो कवर्ड है आपका। अच्छा, वो सारी चीजें भी कवर्ड है, तो काफी एक अच्छी चीज है। और अगर हम बात करें चार्जर वगैरह की, कोई वारंटी जो हम चार्जर लेते हैं उसके साथ कोई वारंटी, चार्जर नहीं वर्क कर रहा है? चार्जर की सर 1 ईयर वारंटी आती है। चार्जर की 1 ईयर वारंटी आती है, तो चार्जर की भी वारंटी है और 10 साल की गाड़ी की वारंटी। क्योंकि ईवी के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये रहता है कि ईवी है, सेफ होगी या नहीं होगी, इतना पैसा डालना। लेकिन ये चीज सेफ्टी जब मिलती है, वारंटी मिलती है, तो वहां पे थोड़ा सा माइंड को पीस मिलता है कि 10 साल की वारंटी मिल रही है तो गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली है। अगर एक्चुअल रेंज की बात करें तो एक बार चार्ज करने में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है VF7 का टॉप मॉडल? हम जो सर क्लेम करते हैं 532 करते हैं। ठीक है, और कस्टमर फीडबैक जो आ रहा है 460 भी आ रहा है, 490 भी आ रहा है जी। और गाड़ी अच्छा सेल्स चल रहा है, लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नया ब्रांड है चला जाएगा, इस तरह की कोई चीज। और अगर हम सेल्स नेटवर्क की बात करें तो कहां कहां पर अभी अवेलेबल है, कितने शहरों में अवेलेबल है, क्या प्लान्स हैं? मोस्टली सिटीज के अंदर अवेलेबल हो गया, जैसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, जयपुर, आगरा मोस्टली अवेलेबल। ठीक है, तो मतलब अगर आप यूपी से देख रहे हैं, दिल्ली NCR से देख रहे हैं, तो हर जगह आपको ये गाड़ी मिलेगी। बाकी फिर अगर किसी को ऐसी जगह से लेना है जहां पर डीलरशिप अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर क्या ये डिलीवरी हो जाती है? कीजिए, हम गाड़ी घर पे पहुंचवा देंगे। तो गाड़ी घर पे भी आ जाती है। तो एक कमाल की चीज है जो VF7 दे रहा है, सर्विस भी दे रहा है और गाड़ी भी कमाल की है। तो ये है विनफास्ट की VF7। भाई अंकुर भाई से मिलने के लिए कहां पर आना पड़ेगा? अंकुर भाई आप कहां पर मिलेंगे, कौन सी डीलरशिप पर मिलेंगे? हमारी सर गाजियाबाद की डीलरशिप है जी, विनफास्ट गाजियाबाद शोरूम है, जो हमारा गुलदर मेट्रो स्टेशन है जी जी, यहीं पे आप। तो विनफास्ट गाजियाबाद में आपको आना पड़ेगा। इसका नाम वेलोसिटी फिनट्रस्ट है, ये हमारी जो GST है जी के नाम पर। ठीक है, तो वेलोसिटी, विनफास्ट और विनफास्ट का जो गाजियाबाद का डीलरशिप है, वहां पर आके आप अंकुर भाई से मिलिए। अंकुर भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, शोरूम का भी नंबर है, वहां पर आप इंक्वायरी करिए। आके टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो टेस्ट ड्राइव के लिए भी गाड़ी अवेलेबल है, आप लोग रेडिली भी अवेलेबल ले सकते हैं। कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई डिस्काउंट और ऑफर अभी चल रहा हो? बिल्कुल होगा सर। आप जी, जो भी कस्टमर होगा, जो आपका नाम लेकर आएंगे, जो भी होगा, बिल्कुल अट्रैक्टिव तो डिस्काउंट। ओवर द काउंटर मान सम्मान रखा जाएगा, सारी चीजें आपके साथ डिस्काउंट वगैरह करी जाएंगी, तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में यही था। थैंक यू सो मच भाई अंकुर भाई, हमें हेल्प करने के लिए विनफास्ट VF7 के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।